हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड डेफिनेटली इस वीडियो से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सोने से पहले आप लोगों का वैल्यू एडिशन ज़रूर हो जाएगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमेशा मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस देने वाला पर्सन हूँ एंड बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ दोस्तों कि आज भी वो जो मैं शेयर्स यहाँ पे रेफरेंस के लिए मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेता हूँ वो उनमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, वापस कहना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी कॉपी मत कर लेना, मुझे भी कॉपी मत करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आपका जो नॉलेज है दोस्तों वो जीरो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ लेना, कल से मैं वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा तो आपका नॉलेज में वैल्यू एडिशन क्या हुआ? जीरो, कुछ भी नहीं। आप मेरे वजह से आगे चल रहे थे। जो लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते, मुझे पता है आज भी बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जब मैंने पूछा था H2B2 में किसने कितना फ़ायदा किया तो कुछ लोगों ने क्लियर कट कहा, सर हम लोगों ने आपको कॉपी करके फॉलो किया और हमको फ़ायदा भी हुआ। सो दोस्तों, कॉपी नहीं करना है दोस्तों, ये मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ। आपको खुद से आगे बढ़ना है, इसके लिए ये सारे रेफरेंसेस में बार बार आप लोगों को कितना रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फाइनली कभी ना कभी वो चीज़ें छप जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वीडियो का टॉपिक आपने देखा होगा कि यस, जो बाइडेन फाइनली यहाँ पे जीत चुके हैं। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो सब बात की बात है, वो तो होता ही रहता है। हर एक देश में ये चीज़ें होती रहती है, पॉलिटिक्स की बातें। बट अगर हम लोग बात करें यूएस इलेक्शन का रिजल्ट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई देखने को मिल रही है एंड जो बाइडेन का ही नाम हम लोगों को यहाँ पे सामने फ़िलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 284 यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें इनको वोट्स यहाँ पे मिल चुके हैं, राइट। इलेक्ट्रल वोट्स हम लोग बोलते हैं, उनकी जो काउंटिंग की जो चीज़ें होती है, सिस्टम होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। एनीवेज, सो 284 अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोगों को नंबर नीचे देखने को मिल रहा होगा क्योंकि तभी अपडेट नहीं आया था सामने। एनीवेज, सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक तीर से हम लोगों को दो निशाने लगाने, इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं तीन निशाने भी। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलने वाले लोग हैं एंड उसी को मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, वापस कहूँगा, एक तीर से दो निशाने। सो दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत सिंपल है। जैसे मैंने अभी लास्ट वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लास्ट वाला कौन सा, अमेरिकन बाजार से ही जो हम लोग को खबर आती हुई देखने को मिली, वो वाला वीडियो। सो उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके बता दिया एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो बाइडेन जीत के आते हैं, जो कि अभी जीत के आ भी गए, तो उनके जो बहुत सारे जो उन्होंने दावे किए उसमें एक सबसे बड़ा दावा है कि अमेरिकन सिटीजन्स का, बोलते ना, हेल्थ से रिलेटेड बातें, मतलब उनका प्रोटेक्शन एंड उससे रिलेटेड बातें उन्होंने की थी कि अगर कोरोना हावी होता है तो डेफिनेटली वो लॉकडाउन की यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। एंड अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें कल के दिन की, तो लगभग 1,32,000 इतने ज़बरदस्त इन्फेक्टेड पर्सन एक ही दिन में हम लोग को देखने को मिले हैं। सो दोस्तों, इससे हम लोग को सीखना क्या है? वापस वही कहना चाहूँगा, ये स्ट्रैटेजीज दोस्तों आप लोगों को एक बार ये समझ में आ गया, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच के देख लेना कि अभी क्या हुआ है, जो बाइडेन जीत गए, चलो ठीक है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लॉकडाउन होगा तो कोई बात नहीं, लॉकडाउन हो गया तो होने दो, क्या हो जाएगा, मार्केट, यूएस मार्केट गिरेगा, पूरे दुनिया की मार्केट गिरेंगे तो हम लोगों को थोड़ी ना डरना है, हमारे भी मार्केट नीचे आते तो अच्छे खासे शेयर्स खरीद लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे दो निशाने कैसे लगाने? सबसे पहले अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल अगर गिरते हैं तो हम लोग को वो शेयर्स खरीदने जिनसे रिलेटेड डो जोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बाइडेन की बात कर रहा हूँ। सो जो बाइडेन यहाँ पे जिन सेक्टर के लिए, जिन स्टॉक के लिए फेवरेबल है, उन स्टॉक की लिस्ट सबसे पहले बनानी है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, दूसरा निशाना है कि अगर हमारे मार्केट गिरते भी है, फॉर एग्जांपल हम लोग वर्स्ट कंडीशन पकड़ के चलने वाले लोग हैं, वर्स्ट कंडीशन होता है, चलो हो गया, तो उसमें क्या होगा कि लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तो ऐसे कौन से शेयर्स थे जिनको इस लॉकडाउन का ज़्यादा नुकसान झेलने को नहीं पड़ा था। सो दोस्तों, ये दोनों चीज़ों को आपको ऐड करके जोड़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों का ध्यान है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैंने क्या बोला कि बाइडेन जीत के आगे तो कौन से शेयर्स फेवरेबल है, एंड अगर लॉकडाउन भी हो जाता है तो कौन से शेयर्स अगर गिरने के बावजूद लास्ट टाइम अच्छे चले थे, तो ऐसे शेयर्स का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। एंड अगर आप लोग तीसरा निशाना बहन लगाना चाहते हो तो उसमें भी डेट फ्री स्टॉक ढूंढ लो। मतलब इतना ज़बरदस्त आप लोगों का प्रोटेक्शन वाला पोर्टफोलियो बन जाएगा अगर आप लोग रेडी हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। सो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं कौन से स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को
लॉजिक समझाने जाता हूँ, बट डेफिनेटली अभी स्टॉक्स भी बता ही देता हूँ आप लोगों को कि मैं कौन से स्टॉक के ऊपर हमेशा नज़र रखता हूँ। एंड वही स्टॉक जो कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि अगर अमेरिकन बाजार अगर गिर गया, सो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को सबसे ज़्यादा फायदा होगा उसी की बात करेंगे, तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर वाले स्टॉक। दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना, आपको लगेगा कि मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, मैं जो स्टॉक्स है ना दोस्तों वो रिपीट ही होंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिपीट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अमेरिकन बाजार में जो अभी इलेक्ट होके आए हैं वो आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बट अगर मार्केट गिरता है तो आईटी सेक्टर, जैसे मैंने कहा था लॉकडाउन में, तो उनको कोई इंपैक्ट नहीं होता। एंड जैसे मैंने और एक कहा था कि डेट फ्री स्टॉक, सो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप ढूंढना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप लोगों को ये फिलहाल आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। सो टीसीएस एज यूजुअल ज़बरदस्त स्टॉक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये वापस नीचे आ गया है। दोस्तों टीसीएस ये टाटा के शेयर्स होते हैं ना, वे ज़बरदस्त शेयर होते हैं, धीमे धीमे चलते और एक ही बार झटका देते हैं और ऊपर चले जाते हैं। ये हम लोगों ने बाद में भी देखा था, मतलब 1900 पे चल रहा था, सडनली इतनी बड़ी रैली आ गई कि लगभग 3000 के करीब गया था। सो ये सारी चीज़ें चलती है, तो टीसीएस उस टाइप का स्टॉक है एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिपीट हो चुकी हैं। डेट फ्री स्टॉक है, ये भी एक एडवांटेज है। सो लंबी अवधि की पारी के लिए ये सबसे बेस्ट स्टॉक है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बोलना पड़ेगा, इन्फोसिस। आप देख सकते हो स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया, 1100 के भी ऊपर है। मैं चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ, मैं कितनी बार बोला हूँ अरे इसको गिरा दो, मैं खुद चाहूँगा, मैं रेडी हूँ यहाँ पे इसको खरीदने के लिए। सर 500 के 400 तक गिरा दो, क्योंकि मुझे उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा लगता है, उनका मैनेजमेंट अच्छा लगता है। एंड इसीलिए जब इन्फोसिस गिरा भी था, 500 रुपये तक आया भी था, तभी मैंने वीडियो बना के कहा था कि मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं गलत जा सकता हूँ, बट मैं तो इसको खरीद रहा हूँ और उसका फ़ायदा मुझे आज भी हो रहा है। सो दोस्तों डेफिनेटली मैं तो रेडी हूँ कि ये कब गिरे। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा ये 2200 तक जाए, मैं चाहूँगा तो मतलब माफ़ कीजिएगा 1200 तक मैं बात कर रहा था, मतलब जितना हो सके नीचे आ जाए तो हम लोगों को खरीदने के लिए मिलेगा, वरना हम लोग खरीदेंगे क्या, 20-30 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आता है, कभी 50 आता है। तो ये स्टॉक ज़्यादा करेक्ट नहीं होते। ये करेक्ट कब होंगे, अगर यूएस में लॉकडाउन लग गया तो, जो बोडेन ने बोला था, अभी होगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर की बात है। एंड अगर हो गया तो अच्छी बात है, हम लोगों को अच्छे शेयर्स सस्ते दाम में मिल जाएंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये भी गजब का स्टॉक है, मैं खुद चाहता हूँ ये स्टॉक नीचे आ जाए, जितना गिरा ना इसको गिरा दो, क्योंकि हम लोगों को पता है ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। ये सब निफ्टी वाले स्टॉक है, इनके बिना निफ्टी क्या चलेगा, राइट। तो टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे लोगों को पहले टेंशन आता था ना मार्केट गिरेगा करके, अभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। मार्केट गिरेगा तो वही तो अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने की, जो कि हम लोगों ने पिछले 7 से 8 महीने में भी सीख लिया है। अच्छे शेयर्स में खरीदने का, कोई आलतू फालतू स्टॉक में नहीं जाने का, और फिलहाल की सिचुएशन को देख के समझने का। और ये आपकी जो थिंकिंग है ना, इतने से ही सीमित मत रखना, आप भी नेक्स्ट लेवल सोच सकते हो। मैं सिर्फ एक फटाफट वीडियो बनाकर आपको जरिया बताता हूँ कि एटलीस्ट सोचो करके। आपने रिलायंस का भी वीडियो देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने कुछ अब थिंकिंग पैटर्न आपके सामने रखा है कि ऐसी न्यूज़ आ सकती है। सो ये कब होगा, जब आप लोग खुद जोर देना शुरू करोगे तब ये पॉसिबल है। एंड इसीलिए ये बार बार आप लोगों के लिए ये दिमाग के ऊपर हैमर डालते रहता हूँ कि ये थिंकिंग पैटर्न आपका डेवलप होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फार्मा सेक्टर, जैसे मैंने कहा कि एक तीर दो निशाने में फार्मा सेक्टर भी आते हैं। जो बाइडेन अगर आते हैं तो फार्मा सेक्टर को बिजनेस करना आसान होगा। फार्मा सेक्टर लॉकडाउन की वजह से नीचे गया, तो आप सभी लोगों को पता है फार्मा सेक्टर ही ऐसा था जो कि सभी सेक्टर का बाप निकला था, तो कोई टेंशन की बात नहीं। एंड ऐसे सेक्टर में भी अगर आप चाहो तो डेट फ्री स्टॉक ढूंढ सकते हो। सो मैं तो हमेशा मेरे फॉर्मूला के साथ जाना पसंद करता हूँ। 4 फार्मा स्टॉक हमेशा में रहता हूँ, जो कि आप सभी लोगों को भी बायट है। सो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट में स्लाइड करते रहूँगा। डॉक्टर लाल पाथ लैब, उसी के साथ साथ PGHL जो कि एक रिस्की स्टॉक है, मिड कैप वाला है, तो ये संभाल के रहना। आपको लगेगा कि सिर्फ एंट्री करना, ये महंगा स्टॉक है अबाउट इंडिया, बट स्टिल पसंद है मुझे। एंड फाइजर लिमिटेड। सो ये 4 स्टॉक में हमेशा जाना पसंद करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोविड नहीं भी था तभी ये अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे, कोविड है तो भी अच्छा कर रहे हैं, कोविड खत्म हो जाएगा तभी भी अच्छा ही करेंगे। सो लॉजिक को मेन समझो दोस्तों। एंड अगर आखिरी कोई सेक्टर है तो ऑब्वियसली FMCG सेक्टर सबसे बेस्ट। मतलब आप लोग भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी चीज़ खाओ, अगर आपको वो अच्छा लगती है, बार बार अगर आपको वो पसंद आती है, तो डेफिनेटली आप लोग उस कंपनी के बारे में सोच भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है, बट एक कैजुअली मैं आप लोगों को बोल दिया। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये लॉजिक को पकड़ के अगर हम लोग चले तो डेफिनेटली। एंड FMCG की बात करें तो डेट फ्री सब कुछ पकड़ के, तो HUL जैसा इतना बड़ा स्टॉक है, मैं चाहता हूँ वो गिरे, वो गिरता ही नहीं है। कितना सा, इतना 100 पॉइंट गिरता है सिर्फ, वो ज़्यादा गिरना चाहिए, वो ज़्यादा गिरेगा तो मज़ा आएगा खरीदने के लिए। जब बाकी लोग सब भाग के निकल जाएंगे तो हम लोग खरीद लेंगे। आप लोगों ने देखा है, यही चीज़ें है दोस्तों, इसको ही पकड़ के हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। सो ये वापस कहना चाहूँगा, ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन वाले स्टॉक नहीं है, मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लॉजिक अगर आपको पता चले ना, तो आप लोग खुद हर एक सिचुएशन को यहाँ पर डेवलप करके आगे बढ़ सकते हो।
सो ये लॉजिक अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर आप भी ऐसे स्टॉक के बारे में सोच सकते हो कि कौन से स्टॉक हम लोगों ने आगे अगर मार्केट गिरता है तो ऐड करनी चाहिए, एंड कौन से स्टॉक ऐसे चाहिए जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले ज़रूर आप भी अपना कुछ ना कुछ एक पॉइंट वाला लॉजिक ज़रूर ऐड करके बता देना कि आप लोगों को ये लॉजिक कैसा लगे, एंड अपने ओर से भी बता देना, तो बाकी लोग भी आपसे सीख सकेंगे एंड मैं भी आपसे सीख सकूंगा। ये मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ लॉजिक बता रहा हूँ, एंड इसी लॉजिक के चलते हम लोगों ने लास्ट पिछले 7 से 8 महीने में ज़बरदस्त पैसा कमाया, एंड ऐसे ही सीख के हम लोग एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन कर लेंगे, एंड फ्यूचर में भी हम लोगों को इसी का फ़ायदा हो सकता है। सो आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक तीर से दो निशाने कैसे हैं। जो बेडन की वजह से जो सेक्टर को फ़ायदा होगा उनको तो रडार पे रखना है, एंड अगर जो बेडन की वजह से उन्होंने कहा था कि मैं लॉकडाउन लगा दूंगा, अगर लगा देते मार्केट गिरेगा तो जो बेडन वाले ही स्टॉक को हम लोग ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस ज़रूर देंगे। सो आई आशा करता हूँ ये लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।